आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स का एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में ये भी है। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड रूल का एक टॉपिक है। तो इसमें जो है आपको मेनली दे रखा है कि ज्वाइंट कैसे होते हैं, मतलब ज्वाइंट लैपिंग के बारे में और बेंट के बारे में, जो छड़ को मोड़ते हैं स्टील छड़ को, उसके बारे में। जैसे मान लीजिए अगर किसी छड़ को कोई भी स्टील या कोई भी बार है, अगर मान लीजिए इसका डायमीटर डी है, ये एक बार है जिसका डायमीटर डी है, और इसको जो है हम 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे बेंट अप करते हैं, मतलब मोड़ते हैं। 45 डिग्री के एंगल पर इसको मोड़ते हैं। अगर इसका डाया सेम ही रहेगा, इसका भी डाया डी है, मतलब ये डाया डी है, इसका डायमीटर डी है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? अगर इसको 45 डिग्री के यहाँ से मोड़ दिया गया है, यहाँ को 45 डिग्री से मोड़ दिया गया है, तो इसकी लेंथ क्या होगी उसको, इसी के बारे में है एक टॉपिक आपका। तो इसकी जो लेंथ होगी ये आपकी हो जाएगी डी, ये आपकी लेंथ हो जाएगी 1D के बराबर होगी। जितना अगर 18 mm का, मान लीजिए 18 mm का डाया है, तो 18 mm ही ये लेंथ होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार आपका आ जाता है, एक और मेंबर आ जाएगा आपका, देखिए उसी प्रकार अगर हम इसको एक ले लेते हैं, ये हो गया, और इसको हम 90 डिग्री पे बेंट अप कर रहे हैं। इसको अगर हम 90 डिग्री पे मोड़ रहे हैं, इसको जो हम मोड़ रहे हैं 90 डिग्री पे मोड़ रहे हैं, इसको अगर 90 डिग्री पे मोड़ रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगी आपकी, ये आपकी 2D के इक्वल है। ये जो लेंथ होगी बेंट बार की, मतलब बेंड की, तो ये लेंथ होगी ये 2D के बराबर होगी। अगर ये इसके D डायमीटर इसका D है, तो अगर इसको जैसे स्टीरअप में आप बेसिकली देखे होंगे, जैसे स्टीरअप जो होती है आपकी, ऐसे आपकी स्टीरअप है, जो स्टीरअप होती है ऐसे होती है आपकी स्टीरअप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो आती है छड़ ऐसे, और बेसिकली ऐसे मुड़ देती है, मतलब जो ये एंगल जो होता है इनके बीच का, वो 135 डिग्री है। ये एंगल 135 डिग्री है। तो 135 डिग्री जहाँ पे एंगल होगा, स्टीरअप में होता है, स्टीरअप जो बेंट अप होती है उनमें 135 डिग्री का एंगल होता है। जैसे ये इधर से अगर बेंट होगी तो ऐसे होगी, तो उसी प्रकार अगर 135 डिग्री के एंगल है, तो 135 डिग्री का मतलब ऐसे छड़ जो आई है ऐसे आके ऐसे है, और ये ऐसे आके, तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से ये डिग्री जो है 135 डिग्री, और ये जो लेंथ होगी आपकी 135 डिग्री को, ये 3D के इक्वल। और एक बेंड ऑफ बार होता है, मतलब बेंड करते हैं, छड़ को बेंड करते हैं, जैसे हुक, इसको ऑलरेडी हुक बोलते हैं। तो ये जो हुक होता है 180 डिग्री पे, तो ये जो लेंथ होती है 180 डिग्री पर अगर ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये जो लेंथ होगी ऊपर तक की, ये 4D होती है, और ये भी 4D होती है। अब दोनों 4D, और इसका डायमीटर जो होता है यहीं तक होता है, इसका डाया छोड़ देते हैं, तो डायमीटर जो इसका होता है D होता है, इसीलिए 4D प्लस D प्लस 4D, इतना ये हो जाता है आपका 9D के इक्वल होता है, ये आपका। इसके बाद इतना आपका इसमें आता है। उसके बाद एक लैपिंग का आता है, लैपिंग वाला बेटा है आपका। तो अगर बीम में अगर कंप्रेशन मेंबर में लैपिंग हो, मान लीजिए जो लैपिंग होगी ऐसे, अगर कंप्रेशन मेंबर में लैपिंग है, ये अगर ऐसे ज्वाइंट है, तो ये जो लैपिंग होगी कंप्रेशन मेंबर के, अगर इसका D है
तो ये जो लैपिंग होगी ये 15 डिग्री होगी। बीम और कॉलम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लैपिंग होगी, अगर यही जो लैपिंग है अगर टेंशन में, कंप्रेशन की बात हो रही, अगर टेंशन मेंबर की बात होती है, अगर टेंशन में तनन में अगर होगा तो तनन के लिए जो है आपकी ये जो लैपिंग होगी, ये जो लैपिंग आपकी होगी, मान लीजिए लैपिंग जो हो रही है आपकी, ये जो होगी आपकी 14 डी के इक्वल होगी। यही आपका इसमें जनरली टॉपिक है। इतने ही टॉपिक में से अगर कोई भी पूछता है तो ये जनरली इंस्ट्रक्शन है, आपको जानना चाहिए कि जो भी इससे आगे इस्तेमाल होगा अंदर अगले टॉपिक में वो इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, इसलिए जनरल इंस्ट्रक्शन को शुरू में दे दिया है, इसको जानना जरूरी है।